चला जाए हो। हाँ चलिए सीधा बैठिए। तो आज हम लोग चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के टाइप 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग रूल और टाइप 1 का सोल्यूशन किए थे ना। आज हम लोग टाइप 2 का क्या करेंगे? क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। टाइप 2 में टोटल कितना क्वेश्चन बबुआ? 4 गो। कितना? कौन कौन क्वेश्चन है टाइप 2 में? पहला सवाल क्या कह रहा है? सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर शिखर पर बांधा हुआ है। शिखर पर क्या है बबुआ? बांधा हुआ। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करे। ये कौआ सवाल है, पहला सवाल। दूसरा बबुआ, भूमि के एक बिंदु P से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करे। ये कौआ सवाल है, दूसरा सवाल। अब क्वेश्चन देख के आप लोग डर रहे होंगे कैसे बनेगा, घबराना नहीं। बोले कैसे चटिएगा? चटनी नहीं, खाली अभी आप ध्यान से देखिए। तीसरा सवाल बबुआ, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितना बबुआ? 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये कौन नंबर सवाल? तीसरा। चौथा क्या कहता है? एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति क्या है? लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री? 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई निकाले या ज्ञात करे। अरे समझ में? तो चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये चैप्टर कौआ बबुआ? 9वां है ना हो। टाइप 2 में टोटल कितना सवाल है? 4 सवाल। इसको आप पहले आप लिख लीजिए, और बाद हम लोग बारी बारी से एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। आ रहा है समझ में? बिठा देना हो, आ गया होगा। चलो चला जाए हो। क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग हल करेंगे, है ना। लेकिन हम बार बार बोले हैं कि क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको थ्योरी क्लियर होना चाहिए। तो कल हम लोग थ्योरी भी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो थोड़ा पहले हम लोग थ्योरी का हाईलाइटेड कर ले, तब क्वेश्चन समझ में आएगा। तो थ्योरी में हम क्या क्या पढ़े थे बबुआ? कोण कितने होते हैं? 2। एगो न्यून कोण, एगो अनुमान कोण। कौन कोण? न्यून कोण, एगो कौन? न्यून कोण कहाँ बनेगा? नीचे। अनुमान कोण याद है ना कल वाला? कोण 2 गो, एगो न्यून कोण, एगो अनुमान। न्यून कोण कहाँ बनेगा? अनुमान कोण। अगर क्वेश्चन में न्यून कोण का जिक्र किया है मतलब केने बन रहा है? अनुमान कोण का जिक्र किया मतलब केने बनेगा? याद रहेगा ना? ये दोनों कोण जब भी बनेगा तो कितने रेखा के बीच में? 2। कौन कौन बबुआ? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में। अब कहेगा दृष्टि रेखा क्या है? तो आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। आंख से हमेशा पृथ्वी के समानांतर रेखा गुजरती है, उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। आ रहे समझ में? ये जब भी कोण बनेगा तो हमेशा दृष्टि और क्षैतिज रेखा के बीच में। अब एक और बात बोले थे तीसरा, कि उन्नयन कोण अनुमान कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? कैसे होते हैं? क्या हुए थे कल हम लोग सारे पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अब एक और बात कि पाद बिंदु का मतलब का? किने बिंदु? नीचे का कि ऊपर का? नीचे। पाद बिंदु मतलब किने का बिंदु? और शिखर का मतलब? मान लो कौन एगो खंबा है या मीनार है, कुछ भी है। अब मान लो खंबा है तो खंबा का पाद बिंदु कहेगा। मान लो क्या बबुआ? खंबा। तो खंबा का पाद बिंदु कहेगा तो कौन बिंदु? नीचे वाला के ऊपर वाला? तो पाद बिंदु मतलब किने का बात करता है? नीचे का। और शिखर का मतलब किने का बात करता है? ये सब एक एक चीजें आपको जानकारी होना चाहिए, तो अब क्वेश्चन समझ में आएगा। ना तो लड़का क्वेश्चन में देख के भड़क जाए। अरे समझ में? तो हमने क्या बोला है आपको? 1% दिक्कत नहीं होगा, एकदम चटनी नहीं चाट जाइएगा। बोलेंगे कि नहीं बोले? तो पाद बिंदु का जिक्र कहेगा मतलब केने का बिंदु?
नीचे का, शिखर मतलब क्लियर रहेगा। और भूमि, धरती, पृथ्वी सबका मतलब क्या होता है? एक के होता है। बोले थे कि नहीं बोले थे? याद है सब। अब इसमें एक और चीज बोले थे, अगर मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर क्या है वस्तु, बोले थे ना कि लड़की, बोले थे याद है, गर्ल। यहाँ से आप इस लड़की को, यहाँ आंख है आपका, यहाँ से क्या करे, वस्तु क्या कर रहे हैं, वस्तु को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ आंख से हमेशा पृथ्वी के समानांतर एक रेखा गुजरेगा, इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज। इसको क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। तो यहाँ कुछ कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मान लो कितना बना, 30 बना ना हो। फिर यहाँ से वस्तु कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से भी इस लड़की को क्या करेगा, देखेगा नु। इतना तो शरीफ नहीं है कि वो क्या करेगा, रुक जाएगा। तो यहाँ से भी इसको क्या करेगा, देखेगा। तो ये हो गया दृष्टि, क्या हो गया। तो अब जो कोण बनेगा यहाँ पर 30 से कम की ज्यादा, ज्यादा, क्योंकि थोड़ा मूड़ी क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा नु। फिर बेचारा चलते चलते कहाँ आ गई, ऐजा। तो वो लड़की अभी ऐजे खड़े है, यो ढीके है, क्या है, यो हटत नहीं है। तो बताओ, ई का ताकल छोड़ देगा? हाँ, फिर ताकेगा, ताकेगा ना। तो ये दृष्टि रेखा क्या हो गया, यहाँ कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? तब 45 से कम की ज्यादा, ज्यादा बनेगा, बनेगा ना। क्योंकि जितने आगे जाके एक ही वस्तु को देखते रहेंगे तो मूड़ी हमारा क्या होता रहेगा, ऊपर। अरे समझ लो। तो यहाँ से सीख हमें क्या मिला, एक ही वस्तु को जितना करीब जाके देखेंगे उतने कोण हमारा क्या होगा, बढ़े। एगो नियम ये हो गया। हाँ, एक और हम लोग पढ़े थे, लिए थे एक ताला छत ना हो, छत लिए थे एक ताला, क्या है, 2 ताला छत है ये, ठीक है। एगो है कौन छत है, 3 ताला। यहाँ एक वस्तु है, यहाँ क्या है, एक आदमी है, मान लो खड़ा है एगो लड़का। इस छत पे एगो लड़की है, याद है। यहाँ से इस लड़की को क्या करा, देखा। तो हमेशा आंख से एक रेखा गुजरती है जो पृथ्वी की क्या होती है, समानांतर। तो ये दृष्टि क्या हो गया, क्षैतिज। तो यहाँ कुछ कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? मान लो कितना बना, 30। अब ये जो लड़का है यहाँ पर देख रहा था एक ताला छत पे, ठीक है। चले देखा ऊपर, अचानक नजर पड़ा तो यहाँ पर भी कोई वो लड़की। तो अब कहाँ देखने लगा, ऊपर। तब बताओ ये दृष्टि क्या हो गया, क्षैतिज। तो यहाँ भी कोण बनेगा ना हो, 30 से कम की ज्यादा, ज्यादा। मान लो कितना बना, 45। आ रहा है समझ में? चल ऊपर देखो था तो खाली लड़की का झुंड है, लड़की का क्या है, कहाँ वहाँ 3 ताला पर। तो देखेगा ना अब, तब अब कहाँ देखने लगा, 3 ताला। तो ये दृष्टि क्या हो गया, क्षैतिज। अब यहाँ कौन क्या बनेगा, 45 से कम की ज्यादा, ज्यादा। तो मान लो कितना बना, 7। अरे समझ में? तो यहाँ से सीख मिला कि अगर एक ही जगह से जितना ऊपर देखेंगे उतना ही कोण हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा हो? अरे समझ में? यहाँ से सीख मिला, एक ही वस्तु को जितना करीब जाके देखेंगे उतना ही कोण हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। अरे समझ में? दोनों क्लियर हुआ? तभी आपको समझ में आएगा। चला जाए। अब आपको थ्योरी क्लियर है तो क्वेश्चन में 1% दी कर चले हम ना। तो चला पहले का सवाल ध्यान से देखिए, हम लोग पढ़ एक एक पॉइंट को बनाएंगे। क्या कह रहे बबुआ, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर क्या हो रहा है, चढ़ रहा है, जो अच्छी से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बांधा हुआ है। मतलब एक लॉजिक क्या है, ध्यान से सुनिए। मान लो ये हमारा भूमि धरती माता है ना हो। यहाँ पर एगो खंबा गड़ा है, खंबा क्या है, खंबा बबुआ। तो खंबा कैसा होगा, सीधा ही होगा। ध्यान से देखना, क्वेश्चन पढ़िएगा क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, खंबा। ये खंबा है। ये जो डोरिया जो है, डोरिया इस शिखर से बना है। कहाँ से बना है, शिखर से इसका बांध के भूमि के एक बिंदु से क्या किया गया, बांध दिया गया। जो अच्छी से क्या हुआ है, तनी हुई है। तनी मतलब उजाला, एकदम सीधा टाइट, सीधा। देखो बबुआ, ये क्या है, खंबा है ना। ये जो है क्या है, डोरी। डोरी मतलब रस्सी। आ रहा है समझ में? ये जो रस्सिया जो है खंबवा के शिखर के साथ बांधल बा। फिर आके धरती पे भूमि पर एक बिंदु से क्या किया गया, उसको कुछ गाड़ उड़ के उसको क्या किया गया, अच्छा से टाइट करके बांध दिया गया। बोल रहे हैं सवाल में। अब उसके बाद क्या कहता है, 20 मीटर लंबी डोरी है। 20 मीटर, ये जो डोरिया का जो लंबाई है, डोरिया का कितना मीटर लंबा है, हम कह रहे हैं कि सवाल बोला है हो, ये डोरी का लंबाई कितना है, 20 मीटर। एक बाद एक कुछ और कह रहा है, ध्यान से सुनिए। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री, मतलब भाई भूमिया स्तर के साथ डोर द्वारा बनाए गए कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री है। कितना डिग्री हम कह रहे हैं, बोला लो कि सवाल कह रहा है। ये जो डोर जो है भूमि के स्तर के साथ कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री। तो क्या कहता है, खंबे की ऊंचाई
याद करें। खंबे की ऊंचाई बोले तो है नु हो, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई का खंबा की ये नु निकालना है। चले आगे, तो 3 गो बिंदु, 1 गो 2 गो है का हुआ, इसको कुछ हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। क्या मान ले, ए बी सी मानना आसान है, ए बी इसको काम मान लिए। चले आगे, तो अब इसमें हम कहेंगे कि खंबा की ऊंचाई क्या है, ए बी मान जाइएगा। तब इसको हम कैसे मानेंगे, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, लिखेंगे पहले माना कि खंबा की ऊंचाई, खंबा की ऊंचाई डायरेक्ट बबुआ काम मान लेनी ए बी का कोनो दिक्कत, अरे बोलो रो, खंबा की ऊंचाई क्या है मान सकते हैं, ए बी का मान आ गया, तो मतलब किकर मान आ गया, खंबा की ऊंचाई। अब इसमें है एसी जो डोर है ना, डोर एसी की लंबाई कितना दिया है 20 मीटर, तो लिख सकते हैं एसी बराबर कितना, मान जाइएगा। अब चलिए, इस सवाल में हमने बोला था 3 चीज का प्रयोग होता है, कल बताए थे ना आपको, साइन थीटा, कॉस थीटा और का बबुआ होता है ना। तो हो तीनों, जब ये तीनों मालूम तो वो तीनों तो अपोजिट होता है, ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा, नहीं चलेगा। अब इसमें भी लॉजिक बोले थे ना कि कब साइन का प्रयोग होगा, कब कॉस का, कब टेन का। इसमें भी लड़के का बहुत कॉन्फ्यूजन होता है ना जी। मास्टर का तो मालूम होता है, जैसे साइन हो तो साइन लगा देगा, कॉस लगा देगा, टेन लगा देगा, लेकिन मास्टर को मालूम से नहीं होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ साइन का होगा, कहाँ कॉस का होगा, कहाँ टेन का। तो हमने क्या बोले थे, ऐसा लॉजिक कि देखते हम वो मालूम चल जाना चाहिए कि किसका प्रयोग होगा, किसका प्रयोग। तो हम क्या बोले, हमेशा क्या बोले, क्वेश्चन में कितना इंपॉर्टेंट 2 चीजें, कितना दिया क्या है, लाना क्या है, उसी के हिसाब से काम करते हैं हम लोग। तो बबुआ ध्यान से देखो, हई एशिया हई थीटा पूछा था, हई खंबा सीधा हुआ तो लंब हो गया, कितना कोण बनाएगा, 90 बनाएगा। तो हई बताओ हई का आगे काम कर रहा है, कौन का, किसका काम कर रहा है, हई किसका काम कर रहा है, लंब का। अरे समझ में, तो बताओ कौन देके क्या पूछा था, तो याद पड़ा लाल बट्टा का थ्योरी में हम आपको बताएं कि नहीं बताएं, जब 8 लेसन पढ़े होंगे त्रिकोणमिति तो पूरा में थ्योरी बताएंगे, है ना। पूरा थ्योरी का भी वीडियो होगा, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 जाके यूट्यूब पे डाल दिया गया है। अरे समझ में, कहाँ मारिएगा सर्च, AMS क्लासेस। पहले वाला मेरा क्लास क्या था चैनल, AMS क्लासेस, क्या था बबुआ, क्लासेस, यही ना था। अब क्या हो गया, बंद हो गया, क्योंकि किसी कारणवश इसको क्या हो गया, बंद हो गया, इसलिए थोड़ा 3-4 दिन डिस्टर्ब था क्लास, मालूम था नू। अब जो नया चैनल खोले हैं वो क्या है हमारा, हम लोग का मालूम है, AMS क्लासेस आराम मारिएगा सर्च, क्या मारिएगा, एक हैंडल नंबर होगा डायरेक्टर AMS क्लासेस, क्लासेस आरा, क्लासेस, ये हैंडल नंबर है, ठीक है नो, नायका चैनल का, ठीक है। इसको मारिएगा तो सर्च करिएगा तो ऑटोमेटिक चैनल का होगा, आ जाएगा। हाँ, उसके सारा थ्योरी का त्रिकोणमिति का वीडियो का किया गया है, डाल दिया गया है, आ रहा है समझ में। और उसमें हर चीज का वीडियो डाला जाएगा, क्लियर है, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे कंपटीशन हो ना हो, मैथ, साइंस और संविधान का वीडियो डालेंगे, आ रहा है समझ में। सब लोग इसको जाकर सब्सक्राइब कर लो, अगर कोई भी चीज का वीडियो का जरूरत पड़े तो कमेंट कीजिएगा, उसका भी वीडियो बना के क्या करेंगे, डाल देंगे, आ रहा है समझ में। चले आगे, होगा यहाँ पर इस सवाल में किसका प्रयोग होगा, साइन का, कॉस का या टेन का, बबी लंब कोण का रिलेशन केकर होला, साइन का होला, तो केकर प्रयोग होगा, साइन का होगा नु हो। चलो बहुत अच्छा, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर कितना बबुआ, तो साइन थीटा लिख दे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कौन होता है, तो साइन थीटा, साइन कितना बा हो 30, थीटा का मान 30 बनू, बोला लो, लंब का बा AB या कौन का बा AC, मान जाइएगा। अब बताओ बबुआ साइन 30 का मान कितना होला, 1/2 होता है, तो 1/2 हो गया साइन 30 का मान। सब डिग्री उग्री का मान भी उसमें सब क्या किया होंगे बताएंगे, एक बार खाली यूट्यूब पे जाके वीडियो देखिएगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा ना जी। तो साइन 30 का मान कितना, 1/, AB का मान हमें मालूम नहीं है ना, AC का मान कितना बबुआ 20, बोलो लो, मान जाइएगा, AC 20 नहीं क्या दिले है दे। तब बताओ जब बीच में बराबर हो तो क्या होता है, तीसरा त्रिशी गुना, कटाना होगा तो सीधा सीधा कटाएंगे, ऊपर और नीचे, कब जब कटाने की बात होगा, लेकिन जब गुना करने की बात होगा तो कैसे होगा, नीचे वाले में ऊपर से ऊपर वाले में
तो अब जब बीच में बराबर हो तो बताओ बाबू, 2 में का से गुना ए बी से, तो 2ab लिख देबो। 1 में का से गुना 20 से, तो 20 में 1 से गुना करबो तो 20 न हो, तो 2 गुना में होने जाके का हो जी बबुआ, भागा बोले तो के ने नीचे नु भाग देबो तो कर दी का हो, तो ए बी बराबर कितना आएगा, ए बी मतलब केकर लंबाई आ गई, खंबा की ऊंचाई आ गया। तो हम बोल सकते हैं इस सवाल में क्या पूछा है, खंबा की ऊंचाई कितना है, तो इस सवाल में खंबा की ऊंचाई कितना आ गया बबुआ, 10 मीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत हुआ, क्लियर हुआ? चले आगे, इसको नोट कर लीजिए तब आगे चल रहे हैं। चला जाए तो नंबर बबुआ 2 नंबर पहला क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन आप पढ़िए और बाद हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? पढ़िए सवाल भी पहला। दूसरा सवाल, 10 मीटर ऊंचे भवन मीनार का निर्माण 30 डिग्री। अब वो रुक जाइएगा और आगे पढ़िएगा। इन्होंने क्या बोले बबुआ, भूमि के एक बिंदु P से, भूमि के एक बिंदु 10 मीटर ऊंचे भवन, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के साथ ओकर उन्नयन कोण कितना होता है, 30 डिग्री। तो एकरा मतलब हो, एकरा हिसाब से एगो भूमि लेंगे, हम लेंगे ना, इस पे भूमि पर एगो बिंदु है, इस बिंदु का नाम भी दे दिया है, क्या दिया है, इस पर एगो भवन है, इस पर क्या है भवन, हई मान लो भवन, एक ऊंचाई कितना देले बा बबुआ, 10 मीटर। कितना मीटर हम बोल रहे हैं, सवाल बोला है कि इस पर एगो भवन है, इसका भवनवा कहाँ होगा, भूमि पर में होगा। तो 10 मीटर ऊंचाई एक भवन को चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का भवन हो, एक ऊंचाई कितना दिया है 10। हाई बिंदुआ P से भवन के शिखर के साथ एक उन्नयन कोण कितना बना रहा है, 30 डिग्री। कितना डिग्री, अरे समझ में, ये हम कह रहे हैं, सवाल में आपको दिया है। आगे पढ़ो बबुआ, रुक जाइए। अब भवन है, भवन घर है, एक ऊपर एगो ध्वज को क्या किया गया है, तब यहाँ से यहाँ की लंबाई क्या हो गया, भवन क्या हो गया, एक लंबाई मालूम नहीं का, ध्यान से देखिए। तो यहाँ से यहाँ तक क्या भवन है, यहाँ से हई का लंबाई क्या हो गया भवन। कहता कि भवन पे एगो ध्वज को क्या किया गया है, लहराया गया है। उसका आगे पढ़िए। अब है जो ध्वज बन, ध्वज के साथ एक है जो उन्नयन कोण बनता है बिंदुआ के, कितना डिग्री बबुआ, 45 डिग्री। कितना डिग्री, हाई जो बिंदुआ जो है भवनवा के शिखर के साथ 30 डिग्री बनाया है, एक ऊपर जो ध्वज लागल बा, ध्वज के शिखर के साथ कितना कोण बना रहा है, 45 डिग्री। अरे समझ में, यही सवाल में बोला है। तो निकालना क्या है बबुआ, ध्वज की लंबाई, यानी यहाँ से यहाँ तक का लंबाई हमें क्या करना है। अरे समझ में, बिंदु P से भवन की क्या पूछा होगा, तो बिंदु P है नू, तो P से भवन की दूरी ये पूछा है, और ध्वज की लंबाई कौन है, यहाँ से यहाँ, ये पूछा है ना हो। चले आगे। तो इसमें कोई को बिंदु होता है, 1 2 3 है, तो कुछ मान लो बिंदु को A B, इसको काम मान लिए, मान सकते हैं A B है। तो सवाल में कहते हैं कि बिंदु का है P है ना हो। तो अब सुनो बबुआ, इसमें 2 चीज पूछा है, ध्वज की लंबाई, तो ध्वज की लंबाई कौन होगा, ए बी। बिंदु P से भवन की दूरी क्या होगा, CP। CP नु भवन की, बिंदु P से भवन की दूरी होगा। इस सवाल में कितना चीज निकालना है, चलो तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। लिखेंगे माना कि, यहाँ पहले लिख देंगे हल, ठीक है ना हो। ध्यान से सुनना, पढ़ के फिगर बनेगा तबे समझ में आएगा। चले, तो माना कि ध्वज की लंबाई ना हो, ध्वज की लंबाई क्या है बबुआ, AB है, मान सकते हैं AB आ गया, मतलब क्या आ गया, ध्वज की लंबाई। अब इसमें 2 चीज, बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की CP है, मान सकते हैं CP क्या है, बिंदु P से भवन की CP आ गया, मतलब कि बिंदु P से भवन की दूरी का मान क्या हो गया। चला जाए तो देखा, इसमें 2-3 चीजें आपको देखना पड़ेगा। इसमें BC का मान दिया है, BC का मान कितना दिले बबुआ, 10 मीटर दिले बा। अगर हमको AC निकालना है, क्या निकालना है, AC यानी यहाँ से लेके यहाँ की लंबाई, तो AC जो होगा BC
और ए बी के योग के बराबर होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देखिएगा, और जो बड़का जो दूरिया होगा दोनों छोटका के योग के क्या होगा? तो हम लिख सकते हैं ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, लिख सकता नहीं। और जो एशिया जो होगा बबुआ ए बी और बी सी के योग के क्या होगा? चला जाए। अब चलो आगे आप देखा ध्यान से, तो हईजत तो कितना बनाएगा 90, भवन तो सीधा ही नहीं होगा कि नहीं? इसमें लॉजिक देखो तो में दो गो त्रिभुज बन रहा है, कोई गो त्रिभुज? एगो बी सी पी बनल, छोटा का ऊपर वाला छोड़ दो, बी सी तो बी सी पी में सी कितना 90, एकरा में कोण कितना बनता है 30 डिग्री, कितना डिग्री? तो सबसे पहले छोटका पकड़ेंगे और बाद एगो और बनाता है बड़ा का ए सी पी, देख बबुआ ए सी पी बड़का बनता आ दोनों में हई का बा सिया बा 90 डिग्री बा के ना। तो एकरा के बनी कैसे कहो कि सर दो गो त्रिभुज दे लेबा तो कैसे बनी? तो बनी पहले छोटका त्रिभुज लो, ओकरा बाद कौन त्रिभुज? बड़ा का, ऑटोमेटिक तार रास्ता मिलत जाए। तो चलो सबसे पहले कौन लिए त्रिभुज? छोटा का बी सी पी में, त्रिभुज बी सी पी में ना हो, त्रिभुज बी सी एंगल सी बराबर कितना बबुआ? एक बात बताओ, अरे बी सी दे ले बा, सी पी पूछता नहीं हो, बोला लो तो केकर रू लगी? साइन के, कॉस के या टेन के? टेन के। लॉम दे के क्या पूछता? आधार, तो टेन का प्रयोग चलिए। हाँ बहुत अच्छा, तो टेन थीटा बराबर बबुआ का होला? लॉम बटा आधार। तो टेन थीटा कितना दिले बा? छोटका में कितना दिले बा? 30 डिग्री। अभी 45 के कर बड़का के नो, छोटका त्रिभुज में कितना ना, तो टेन कितना हो जाए? 30 हो जाए। लॉम एकरा में का बा? बीसी बानो, छोटका में लॉम का बा? आधार का हो जाए सीपी। तो लिख सकता नहीं बीसी बटा कितना हो? सीपी लिख सकता नहीं। टेन 30 के मान कितना होता है? 1/√3, 1 बीसी के मान दे ले कितना, अब बाटा में सीपी लिख सकता नहीं। अब आ जाए थोड़ा सा, तो बबुआ तीसरा त्रिछी गुना हुई तो सीपी में 1 से गुना करबो तो क्या हो जाए? सीपी। आ 10 में √3 से गुना करबो तो क्या हो जाए? 10 आ जाए। तो बताओ सीपी के मान कितना आ गई? 10√3 मीटर, 10 तो सीपी बोले तो केकर मान आ गई हो? बिंदु पी से भवन की दूरी। अरे नहीं लिखल है दे, बिंदु पी से भवन की दूरी क्या लिखला है? सीपी। तो पूछले बनू हो सब वाला। तो बिंदु पी से भवन की दूरी कितना आ गया? 10√3 मीटर आ गया। अब एक चीज और निकालना है, क्या? भवन का लंबाई। तो अभी एगो और त्रिभुज बानू पवन बड़ा का, पवन तब चले के अब तो चला पुनः पवन त्रिभुज लेब बड़ा का, कौन बबुआ? ए सी पी में, ध्यान दियो छोटका भुला जा, ए सी पी अब पकड़ो, ए सी पी में ना हो एंगल सी बराबर। तो इसमें भी है लंब, अब एकरा में लंब कौन हो जाए? ए सी नू, पूरा है बड़का का लंब आधारवा का सीपी है। तो एकरो में टेन का प्रयोग होगा, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो टेन एकरा में थीटा कितना होगा बबुआ बोलो तो? 45। जब बड़का त्रिभुज लेबो तो 45 डिग्री कोण बनल बनू, तो एकरा में कितना हुई बबुआ? 45। हाँ एक इसमें लंब कौन होगा? ए सी। लंब कौन होगा? अरे पूरा बड़का नु लंब हो जाए, तो लंब कौन हो जाए? ए सी। आधार कौन हुई बबुआ? सीपी, सीपीएन हुई। तो टेन 45 का मान कितना होला? 1 होला। टेन 45 का मान कितना होता है? अब बताओ बबुआ है ध्यान तो, ए सी बराबर क्या लिख ले? ए बी प्लस बी सी। तो हम दोनों का योग ए सी के बराबर हुई के ना हुई? तो ए सी के जगह लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, बोला लो ए बी प्लस, अब बाटा का बा बबुआ? सीपी बानू हो, बाटा का बा? तो अब एकरा नीचे कुछ नहीं करते, एक दे दी, तीसरा तीसरी गुना कर सकते हैं। तो एक में ए बी प्लस का से गुना करेंगे? बीसी से, तो क्या हो जाएगा? यही होगा। और सीपी में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? आएगा बबुआ। अब देखो ए बी प्लस बीसी के मान कितना दे लेगा? 10 बन दे। बीसी के मान कितना दे लेगा? 10 दिया है। और सीपी है तो ऑलरेडी पहले ही निकल रहा, कितना आइला? 10 आया है कि नहीं आया? तो सीपी की जगह क्या लिख सकते हैं? 10 हम कह रहे हैं आ गई है तो निकाल के मान लाएंगे।
अब बबुआ यहाँ ए बी का मान निकालना है, तो हई तो 10√3 बा, हई प्लस में बा 10 होने जाके काम में हो जाए माइनस में हो जाएगा, क्योंकि बराबर के एने ओने जाता है तो चिन्ह का होता है, चेंज होता है, ये तो मालूम होना चाहिए। अब बबुआ बताओ ये दोनों में कुछ कॉमन बा, 10 10 कॉमन बनू, तो 10 हम का ले लेनी, बाहर निकाल देनी, दरवाजा बंद, बाहर निकल गए, हई जगह बाची, हई जगह बाची माइनस, बचेगा नहीं बचेगा। तो ये बताओ तो हई केकर मान आइल है बबुआ, ए बी का मान, ये काम है मीटर में बोल सकता नहीं, तो ए बी केकर लंबाई हो, ध्वज का लंबाई, ध्वज देखा मन ले दे फैन बकला नियन ताक रहा है, ध्वज की लंबाई का माना है ए बी। तो दो चीज पूछा है कि नहीं पूछा है, ध्वज की लंबाई पूछा है और बिंदु पी से भवन की, तो ध्वज का लंबाई ए बी आ गया कहता ना 10 × √3 - 1 मीटर बोल सकते हैं। आप बिंदु पी से भवन की दूरी सीपी के मान कितना आ गया, 10√3 मीटर बोल सकते हैं। तो दो सवाल पूछा था, दोनों बन गया कि नहीं बन गया, आ रहे समझ में, क्लियर है। आगे चले, इसको लिख लीजिए, ठीक है। कौन नंबर बबुआ, 3 नंबर, 3 नंबर नु हो, दो को क्लियर हुआ, चला जाए। आज तो मौसम किया है एकदम ठीक ना, ठंडा ना हो, आज मौसम का कैले बा, आराम से पकौड़ी उकौड़ी छान के बैठ गया, तनी क्रिकेट उर्केट हुई तो आराम से देखा ना जी, हाँ आराम से देखते रहिए, मजा आएगा नहीं आएगा। इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता कि नहीं जीता, जीता ना, एकदम मजा आ गया ना, आ गया। अब देखिए हम लोग में भारतीय और ऑस्ट्रेलिया में कितना फर्क है। हम लोग जो भारतीय हैं, हमारे गुरु जी सिखाए हैं किसी को छेड़ो मत, और कोई अगर छेड़े तो उसको छोड़ो मत, आ रहे समझ। हम लोग अपना से कभी किसी को गलती नहीं करते। देखिए यही वर्ल्ड कप था जो 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप जो इंडिया हारा था, तो ऑस्ट्रेलिया वाला ससुरा वर्ल्ड कप पे पैर रख के क्या किया था, फोटो खिंचवाया था, देख रहे थे ना उस ससुरन के संस्कार। एगो हम लोग का भारतीय देखे, जहां पर मैच जीता वहां का रोहित शर्मा मिट्टी को क्या किया, चूम कर मिट्टी को मुंह में क्या किया, खाया। यानी ये हमारी माँ है, हम लोग इनको क्या मानते हैं, धरती माँ, एक यादगार रहेगा। अरे समझ में, एक हम लोग का संस्कार है, और कहता है कि भारतीय में मिलेगा, मिलेगा भारतीय में कभी, हम लोग अपना से कभी किसी को गलती नहीं करते। आउ सब ससुरा पूरा ऐसे पूरा वर्ल्ड कप पे पैर रख के फोटो खिंचवाया था, लगा था कि बहुत बड़का तीर मार दिया है। तो अब उनको के क्या किया, वर्ल्ड कप से क्या किया, बाहर किया, सेमीफाइनल से क्या कर दिया। तो हर चीज का बदला ले लिया कि नहीं ले लिया, तो इससे आपको सिक्का मिलता है। तो हर चीज का समय है, हर चीज का आप जैसा कीजिएगा वैसा पाइएगा। अब हार्दिक पांड्या के ले लीजिए, बेचारा IPL में कितना ट्रोल हुआ था नु, सब लोग ओकरा के छपरी छपरी बोल रहा था, नहीं मिला। आज के दिन में देखिए तो सब्र किया, बर्दाश्त किया, अपने आप पर मेहनत किया और अच्छा काम किया, तो आज उसको सब लोग नाम क्या कर रहा है, ले रहा है कि नहीं। तो आप कर्म अच्छा कीजिए, क्या कह रहे हैं उसके बारे में मत सोचिए, आप अपना से क्या कीजिए, अपना कर्तव्य का पालन कीजिए, बाकी अब उनके हाथ में। आ रहे समझ में, आप अपना कर्म कीजिएगा, वो आपको 100% अच्छा करेंगे। आ रहे समझ में, चला जाए इसको। चलिए बबुआ 3 नंबर पढ़िए। भूमि के एक बिंदु P से कितना मीटर ऊंचे, भूमि के एक बिंदु से कितना मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचे। तो देखा बबुआ इनका हिसाब से एगो पहले भूमि लिहल जाओ ना, हो घबराइए मत, वैसने सवाल होगा जैसे दूसर का बनैला है, सेम लगभग वही होगा, टाइप का तो यही कमाल है। एगो भवन है, एकरा पे क्या है बबुआ, यो भवन है, एकर अब की लंबाई कितना दिले बा, ऊंचाई 20 मीटर, कितना हो ले ले बानू। हई भूमि का एगो बिंदु ले ले बा, इस बिंदु का नाम नहीं दिया है, बिंदु का नाम। अब ओकरा बाद क्या कहता हो, एकरा ऊपर एगो संचार मीनार है, एकरा ऊपर क्या है, भवनवा के ऊपर क्या है, एकरा ऊपर क्या है बबुआ, संचार मीनार, कैसे लिख सकते हैं। हई यहाँ से यहाँ की ऊंचाई के कर मीनार की, यहाँ की ऊंचाई के कर भवन, ये दे दिया है कितना 20 मीटर। ओकरा बाद क्या कहता है बोलिए,
अब हई जो है जो बिंदुआ जो है भवन के शिखर के साथ एक बार कोण बनाया है यूनियन, एक बार है मीनारवा के शिखर के साथ क्या बनाया यूनियन बनाया है नो। तो अब कितना कितना बोला है बोलिए तो 45 और 60। तो है बताइए है कितना बनाएगा बबुआ 45 पहले यही ना है क्रमशः मतलब लगातार, ओकरा बाद है कितना बनाया है 60। कोई के इस और कोई से पिछवा नोटवा हम बताए थे। अब मान लो यहाँ पर खड़ा है आदमी क्या है बबुआ खड़ा, यहाँ से किसको देख रहा है इसको, तो कितना कोण बना 30। अब फिर यहीं से कहाँ देख रहा है इसको, तो और थोड़ी मुड़ी क्या करेगा ऊपर, तो कोण क्या बढ़ेगा घटेगा कि बढ़ेगा। तो देखो यहाँ से देख रहा था इसको तो 30 का बनाया 45, यहाँ से किसको देख रहा है इसको, तो कितना कोण बना दिया बनाया कि नहीं बनाया। पीछे पढ़नी है जब थ्योरी में कि एक ही बिंदु से जितने ऊपर देखेंगे उतने कोण हमारा क्या होगा बढ़ेगा, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे बबुआ। तो हाई 45 सही कितना हो गया। तो फिर इसमें पूछा होगा मीनार का ऊंचाई पूछा है ना हो, तो एक नाम दे दे ए बी सी, एक नाम का दे देनी बबुआ चला जाए। सेम दूसरे जैसा सवाल है ध्यान से देखिए। तो हल लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या माने बबुआ ए बी है क्या है हो बोलिए मान सकते हैं। हाई बीसीए कितना दिले बबुआ 20 मीटर मान सकते हैं। फिर इसमें हाइजा कितना बनाएगा 90, फिर है एसी लेंगे क्या लेंगे एसी, तो है दोनों छोटका के योग के क्या होगा, तो लिख सकते हैं ए बी प्लस एसी बराबर क्या लिख सकते हैं बबुआ ए बी प्लस, और जो बड़का होगा दोनों छोटका के योग के क्या होगा। अब बबुआ चलो आगे हमारा काम करिए। अब कौन ले पहले छोटका त्रिभुज की बड़का, छोटका कौन हो त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी ना हो एंगल सी बराबर कितना, तो देखो लंब देखे हम कहा कि सीडी तो पूछले नहीं थे पर सीडी का हमें काम है, सीडी का हमें क्यों बबुआ क्योंकि सीडी जो है छोटको त्रिभुज में बा और कामना में बा बड़को में बा। जब तक सीडी आएगा नहीं तब तक ए बी निकलेगा नहीं। मेरी बातें समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। अब तो कहिएगा सर सीडी तो पूछले नहीं थे, पूछा था ए बी तो तू सीडी काहे निकालता रह, बिना सीडी निकलले ए बी कबो आने वाला, क्योंकि सीडी बबुआ छोटको त्रिभुजों में बा और कावना में बा। तो बताओ सीडी निकालना जरूरी है कि नहीं। तो हम बोल सकते हैं लंब देके क्या निकालना है आधार, तो केकर प्रयोग होगा साइन का कॉस का या टेन का, टेन का नू, टेन का लंब बटा क्या होता है कहीं क्या लिखब टेन थीटा लंब बटा आधार लिख सकते हो। अब टेन थीटा थीटा कितना होगा एकरा में 45, छोटका में 45 है बा, लंब का बा हो बीसी, आधार का बा सीडी मान जाइएगा। टेन 45 का मान 1 बोलो लो, अब बीसी का मान कितना आ गया 20 दिया है ना, और सीडी हमें मालूम एक नीचे एक दे सकते हैं ऐसा दृष्टि सीडी में 1 से करेंगे तो क्या होगा सीडी, अब 20 में 1 से करेंगे तो कितना, तो हम बोल सकते हैं सीडी का मान कितना आ गया 20 मीटर बोल सकते हैं। तो कहा कि सीडी काहे निकल रहा है पूछा था ए बी, तो पहले सीडी जब तक निकलबो ना तब तक ए बी आई ना, तो सीडी निकल गई पहले। चलो अब आप हमने के आगे चलब जा। अब भैया लिखबो पुनः कौन त्रिभुज पकड़बो बबुआ बड़का, कौन बड़का ए सी डी पकड़बो नू, त्रिभुज ए सी डी में एंगल सी बराबर कितना बबुआ 90 डिग्री लिख सकते हो। तब बताओ अब इधर क्या लेबो टेन नू लंब और, तो टेन थीटा बराबर रूल क्या होता है बबुआ लंब बटा आधा। तो अब इधर थीटा कितना दिया है 60, बड़का में 60 दे लेबो नू, टेन 60 लंब इधर क्या हो गया ए सी हो जाए नू, बड़का लेबो तो है नू लंब होई ए सी, आधार तो है सी डी होगा नू हो, तो टेन 60 के मान कितना √3 बोलो लो। ए सी बराबर क्या लिख सकता नहीं ए बी प्लस बी सी, तो ए सी के जगह क्या लिख सकता नहीं ए बी प्लस बी सी है तो पहले ही लिखले बनी हो अरे समझ में। सी डी के जगह सी डी अभी रहे तो कोनो दिक्कत, एक नीचे एक दे दी तीसरा त्रिछी गुना एक में इससे गुना करेंगे तो यही हो जाएगा ए बी प्लस बी सी होगा ना हो, और √3 में सी डी क्या से गुना करेंगे सी डी से, तो √3 सी डी हो जाए ना हो जाए। अब सुनो ये भी हमें मालूम नहीं पर बीसीए कितना मालूम बा 20 और √3 और सी डी कितना आइल बा 20, तो √3 गुने सी डी, तो √3 गुने क्या लिख सकता नहीं लिख सकता नहीं
इनकी हई तार तो बीसी पहले ही से देले बा है दे 20 आ सीडीओ के मान कितना आइला 20 तो सीडीओ के जगह का लिख दे 20। अब बताओ बबुआ ए बी बराबर 20 में रूट 3 से गुणा करबो तो कितना हो जाए 20 रूट 3 और 20 प्लस में होने जाके का में हो जाए माइनस में हो जाए हो। अब बताओ ए बी बराबर दोनों में 20 कॉमन है फिर उहे से 20 क्या निकाल देंगे बाहर तो हई का बच बबो रूट 3 हई का बची माइनस तो ए बी के मान आ गई 20 इंटू रूट 3 माइनस 1 यानी ए बी बोले तो केकर ऊंचाई मीनार की संचार मीनार की ऊंचाई यही ना माने हैं सवाल में माने ना माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है ए बी हम मीनारे की ऊंचाई पूछा है इसमें तो मीनार की ऊंचाई कितना आ गया 20 इंटू रूट 3 माइनस 1 आ रहा है समझ में। इसको ध्यान से देखिएगा 100% क्लियर होगा। एक और बात घर पे तो पढ़ना ही पड़ेगा। घर पे अगर आप ये सोचिएगा बिना घर पे पढ़े हमारा सब क्लियर हो जाए तो होगा ऐसे। यहाँ आपको समझना है या घर पे जाकर मेहनत करना पड़ेगा ना जी। तो लिख लीजिए इसको आगे चले ना। कौन नंबर बबुआ 4 नंबर पर अब चलेंगे ना 3 को क्लियर हुआ पढ़िए जी 4 नंबर रुक जाइए। पहले एगो पेड स्तर तो पहले एगो ले लो पेड स्तर या कुछ भी हो पहले कहाँ होगा भूमि धरती यही पर होगा तो ये ले लिए पृथ्वी है माता ना हो धरती माता है ये इन पर एगो पेड स्तर है क्या है तो बबुआ पेड स्तर की सीधा कोनो चीज खड़ा है ये क्या है पेड स्तर क्या है एक अब की लंबाई ऊंचाई कितना बा हमारा मालूम। अब एक ऊपर एगो मूर्ति लागल बा का लागल बा लेकिन ये मूर्ति के ऊंचाई दे दिले बा मूर्ति है ना हो कितना दिले बा अभी 1.6 मीटर है ना बबुआ ध्यान से देखिए यहाँ से हई ऊंचाई केकर है पेड स्तर केकर ऊंचाई है यहाँ से एक ऊपर एगो मूर्ति लगा है एक ऊंचाई दे दिले बा कितना 1.6 मीटर दिया है। अब आगे पढ़िए एगो धरती माता से एगो पृथ्वी से एगो बिंदु से पृथ्वी के एक बिंदु से आई मूर्ति के शिखर के साथ एगो यूनियन कौन बनाया होगा एगो पेड स्तर के शिखर के साथ क्या बनाया होगा बनाया है कितना बनाया है तो इसके साथ कितना बना रहा है 45 पेड स्तर के साथ कितना कौन हई एक ऊपर जो मूर्तियां लगा है इसके साथ कितना बनाएगा अरे जोदन बनाएगा नियम ना पढ़े हैं एक बिंदु से जितने ऊपर देखेंगे कोण हमारा क्या होगा बढ़ेगा। यहाँ से इसको देख रहा था तो कितना कोण बना 45 यहाँ से इसको ऊपर देख रहा है तो कोण बढ़ेगा कि घटेगा तो कितना बनाएगा बनाएगा यही ना सवाल है। इसमें पूछा होगा कि पेड स्तर का ऊंचाई क्या करे निकाले यही ना यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई हमें क्या करना है बबुआ चला जाए तो नाम दे दे अगर पूछू ए बी सी एक का नाम दे दी तो लिख सकते हैं माना कि पेड स्तर की ऊंचाई ना हो पेड स्तर की ऊंचाई क्या हो जाएगा BC है मान सकते हैं पेड स्तर की ऊंचाई। आप कहेंगे जब AB बराबर कितना दिले है वो 1.5 AC बराबर हम चाहेंगे तो छोटका दोनों छोटका के योग के बराबर होगा AB प्लस कितना बबुआ फिर उसको बनाएंगे तो सबसे पहले कौन त्रिभुज बड़का की छोटा का जब 90 बनाई नू तो कौन त्रिभुज छोटका नू त्रिभुज BCD में ना हो एंगल C बराबर टेन का प्रयोग करो क्योंकि दोनों में बा काम आएगा तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधा टेन कितना हो 45 छोटका में 45 है ना बा AB कितना लंब कितना बबुआ BC आधार कितना BC लंब है आधार कितना 10.45 का मान 1 तो BC बटा कितना होगा। अब इसको हम गुना करेंगे तो CD बराबर को क्या हो जाएगा BC CD बराबर तो यहाँ से एगो हमें क्या सीख मिला कि CD के जगह BC लिख सकते हैं BC के जगह CD लिख सकते हैं अगर जरूरत पड़ा तो लिख सकते हैं कि नहीं क्योंकि दोनों आपस में क्या है। चले आगे अब कौन त्रिभुज बबुआ पुनः त्रिभुज ACD में त्रिभुज AC ना हो एंगल C बराबर कितना अब लेबन टेन थीटा
लंब बटा टेन थीटा कितना देले बा हो 60 डिग्री देले बा तो बड़का में लंब का होगी बबुआ AC बटा CD टेन 60 के मान AC के जगह लिख सकते हैं AB प्लस BC लिख सकते हैं AB प्लस BC CD के जगह CD लिखा बाद में देखल जाए का हो आगे चल के चलिए आगे एक नीचे एक दे सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई AB प्लस का हो गया BC हाई क्या हो जाएगा √3CD ना हो जाएगा। अब बताओ बबुआ हाँ AB का मान कितना दिया है 1 पॉइंट दिया है हाई देले बा BC अब बराबर √3 और CD की जगह क्या लिख सकते हैं BC पूछो कैसे CD और BC आपस में क्या है तो CD की जगह BC लिख सकते हैं बोला लो। तो अब देखा 1.6 प्लस 1.6 रह जाइए बराबर हाई जब गुना करबो तो √3 BC हो जाए हाई प्लस BC होने जगह क्या हो जाए बबुआ 1.6 बराबर दोनों में BC कॉमन है तो BC क्या ले लेंगे भाई जब क्या बचेगा √3 - 1 बचेगा बोलो लो। तो अब बताओ हाई क्या में गुना में लू हेने आगे क्या में हो जाए तो हम 1.6 बाटा में √3 - 1 बोल सकता नहीं तो हम कहेंगे BC बराबर ना हो तो BC बराबर कितना आ गया आगे हो सुनो बबुआ तो BC बराबर कितना आ गया 1.6 बाटा √3 - आ गया। तो देखो अब रूट नीचे बा तो BC का तो मान आ गया किसका माना गया आप पेड़ स्तर की लंबाई क्या माने ऊंचाई BC न माने है तो यही हो सकता है क्या हो सकते हैं लेकिन बस ऐसा तनी नीचे बस सोचो रूट बात इसको क्या किया होगा परिमेयकरण क्या किया होगा तो कर दें तनी यहाँ से हैजा आ जाए जगह नहीं है तो यहाँ आ जाए समझ जाइएगा। तो ये लिखेंगे हर परिमेयकरण से लिखबन हो हर परिमेयकरण क्योंकि आंसर आपको इतना नहीं देता होगा क्योंकि परिमेयकरण किया है। तो बबुआ परिमेयकरण कैसे हो 1.6 बाटा √3 - 1 बन हो नीचे वाला का पकड़ के ऊपर नीचे क्या कर देते हैं गुना और शर्तें याद रखिए कि चिन्ह चेंज हो जाएगा प्लस रहेगा तो माइनस से गुना होगा माइनस रहेगा तो हमें कहाँ से गुना हुई हो √3 + 1 √3 + 1 अरे बोला लो वही नो तो ऊपर गुना नीचे तो ऊपर गुना करबो तो 1.6 इंटू √3 + 1 हो जाए ऊपर वाला में गुना करबो तो नीचे में गुना करबो तो ये रूट पर छूट जाए कहाँ पे A - B × A + B है एक रूल क्या होला A² - A का काम कौन करता है रूट अब B का काम इसको रूल पर तोड़ेंगे तो √3 का स्क्वायर माइनस कितना बबुआ 1 का स्क्वायर हो जाए BC बराबर 1.6 √3 + 1 बन हो ऊपर आ नीचे √3 का स्क्वायर 3 हो 1 का स्क्वायर कितना हो √3 × √3 3 हो है कर 1 का स्क्वायर 1 तो BC बराबर बोलो 1.6 इंटू √3 - 1 बाटा कितना 2 मान लीजिए 3 में से घटी 2 बाची तब BC बराबर बाबू आई कट जाए 2 से कटेबो तो पॉइंट बनू तो 0.8 0. तो BC बराबर बोलेंगे 0.8 इंटू √3 - 1 √3 - 1 मान लीजिए कितना मीटर ये सारे आंसर आया यही आपको किताब में दे रहा होगा आंसर आ रहा है समझ में। तो BC का मान कितना आ गया 0.8 इंटू √3 - 1 बोल सकते हैं बबुआ यानी पेड़ स्थल का ऊंचाई कितना आ गया 0.8 इंटू √3 - 1 मीटर। क्लियर हुआ आ रहे समझ में पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आज रहने देता ना अब इस आगे का कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे ठीक है चलिए।